Hello friends, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 where truth always exposes darkness. तो कैसे हैं सब लोग? आई होप एवरीवन इज फाइन एंड यू आर टेकिंग गुड केयर ऑफ योर हेल्थ बिकॉज हेल्थ इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट, करेक्ट? सो आज का टॉपिक कुछ इस तरह से है कि आपके ज़िंदगी में ऑफ कोर्स आपके पर्सन जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन पे है, जो ब्लॉक सिचुएशन पे है, वो आपके लिए डेफिनेटली क्या सोच रहे हैं एंड वो क्या चाहते हैं आगे इस रिलेशनशिप में, क्या होगा, एक्साइटिंग क्या कुछ होने वाला है। सो लेट्स सी, लेट्स फाइंड आउट। वेरीफाई तो होगा, हर एक कार्ड को वेरीफाई किया जाता है, बट पहले तो हम देख लेते हैं कि यूनिवर्स स्पिरिट गाइड्स प्लीज़ गाइड करें मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके ज़िंदगी में, उनके पर्सन जो है जो इस वक्त नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन पे है, ब्लॉक्ड है, मे बी वो अपने एक्स के लिए देख रहे हैं, वो सारे पार्टनर्स मेरे व्यूअर्स के लिए क्या महसूस कर रहे हैं। सो वी डू हैव द हार्मिट कार्ड, यहाँ पे है 8 ऑफ कप्स। ओके, we do have 9 of swords, we do have 3 of pentacles, यहाँ पे है 5 of swords, we do have 2 of wands, I don't know why I said 3 of wands, we do have 9 of pentacles, bottom of the deck we do have 10 of swords। यहाँ पे है टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, यहाँ पे है एक्वेरियस, यहाँ पे वर्गो, यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है ऑब्वियसली, व्हाई नॉट। यहाँ पे स्वर्ड्स काफ़ी ज़्यादा है, एक्वेरियस, जेमिनी एंड लिब्रा, कुंभ, मिथुन, तुला राशि है, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो है, वृषभ, कन्या, मकर राशि, अर्थ साइन इज ऑल्सो हैवी ओवर हियर। नाउ लेट्स सी इम्पॉर्टेंट नंबर्स एज 8, 9, 10, 3, 5 and 2. So 5 is important, 9 is important. Okay. So मुझे इस वक्त इस तरह से दिख रहा है, आपके पर्सन जो है उनको ऐसा लग रहा है कि शायद आपसे डिस्कनेक्ट होकर, जैसा होता है ना कि डिस्कनेक्टेड होकर ये इंसान अपने ज़िंदगी में ऊंचाई तक तो पहुँचे, ठीक है। कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन जो है उस फेम, नेम, रेपुटेशन, ठीक है, उसके लिए हो सकता है कि उन्होंने आपका साथ छोड़ा, क्योंकि हो सकता था कि उनको ऐसा लगा कि वो इस रिलेशनशिप के लिए मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं थे। खास करके आपका इंटरेस्ट देख के तो ये इंसान और पीछे चला गया, ठीक है। वादा किया झूठ मूठ का, कमिटमेंट देने का, और फिर अपने काम पे ही बिजी हो गए, मे बी इन थर्ड पार्टी रिलेशनशिप ऑल्सो। बट वाई डिड दे डू दिस? क्यों उन्होंने ऐसा किया? इफ़ यू केयरफुली लुक इन टू दिस पिक्चर यू कैन सी, आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जो लड़की है, चाहे लड़की हो लड़का, वट एवर, दिस पर्सन इज नॉट लुकिंग बैक, दिस पर्सन इज लुकिंग द फ्रंट, राइट। और वहाँ पे क्या है? वहाँ पे ग्लिटर्स है, ग्लैमर है। यहाँ पे पीछे क्या है? इमोशंस है, भले ही कप्स हो, कप्स रिप्रेजेंट इमोशंस। सो इमोशंस ये नहीं देख रहे हैं, ये पीछे है, राइट। और वो कहाँ क्या देख रहे हैं? वो क्या देख रहे हैं? वो देख रहे हैं स्टार्स। सो इट रिप्रेजेंट्स, यू नो व्हाट, दैट दे आर नॉट इंटरेस्टेड, दे वेर नॉट इंटरेस्टेड इन योर इमोशंस। आपके इमोशंस से उनका कोई लेना देना था नहीं। जो अगर उन्होंने दिखाया होगा कुछ समय तक तो था, फिर बाद में धीरे धीरे वो परिवर्तन हुआ, और जितना ये परिवर्तन हुआ ये इंसान जो है अपने आप को और भी ज़्यादा इन्वॉल्व करते गए। हो सकता है कि उनको सक्सेस मिल रहा था और उनको किसी ने मे बी रिकमेंड किया होगा, क्योंकि आपको नहीं पता उनके ज़िंदगी में क्या चल रहा होगा। हो सकता है किसी गुरुजी ने उनको कहा होगा, उनके फैमिली वालों ने कहा होगा कि आप अभी इस वक्त जो है अपने काम के ऊपर ध्यान दो, या उनके फैमिली ने इस तरह से कहा है कि आप अच्छा रिश्ता जो है मत ठुकराओ, आप उस लड़की या लड़के के साथ मत एंगेज्ड हो जाओ, वो अच्छा नहीं है, आप दोनों की कुंडली मैच नहीं करे, बहुत कुछ फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल थे।
एंड दिस पर्सन केप्ट ऑन एक्सपेरिमेंटिंग एंड एक्सपेरिमेंटिंग. बहुत ज़्यादा ही एक्सपेरिमेंट कर लिया है इन्होंने अपने लाइफ में, और उसका नतीजा उनको पता है. अभी इनके साथ किसी का भी, ठीक है, कोऑपरेशन या कोलैबोरेशन नहीं है. अच्छा खासा जो रिश्ता वो मेंटेन करते थे अपने फ्रेंड्स के साथ, वो भी कुछ खास नहीं है. ठीक है, वो आपको शायद इस तरह से कहते थे कि उनके बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, बहुत क्लोज लोग हैं, उनके समाज में बहुत कुछ है जो उनसे पूछकर बहुत कुछ काम होता है सोसाइटी में. बट आजकल के समय में ऐसा नहीं हो रहा है उनके लाइफ में. उल्टा वो जितना प्रोग्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं, उनके भाग्य कुछ फेवरेबल पोजीशन नहीं है. ट्रांजिट, ठीक है, सही नहीं जा रहा है. और ये इंसान जो है बैठे हैं कुछ अब अच्छा मौके के लिए. एंड नाउ दे आर फाइंडिंग दैट एवरी टाइम दे आर, यू कैन से दैट दे गेट ट्रैप्ड इन दैट लूप. वही लूप में फंस जाते हैं. फिर वो उनको ऐसा अभी उनके पास कॉन्फिडेंस भी नहीं है. ठीक है, उनको ऐसा लगता है कि नहीं, मैं फंस जाऊंगा, मैं फंस जाऊंगी. फिर से एक डील होगा, कॉन्ट्रैक्ट साइन होगा, सब कुछ होगा, एक नया जॉब भी होगा, बट अच्छा खासा सैलरी भी देगा, पर शायद वो एंड हो जाएगा क्योंकि मेरे लाइफ में कुछ अच्छा हो ही नहीं रहा है. उनके इंट्यूशंस भी ये कह रहे हैं. मे बी उनके पास अगर कुछ अच्छा ऑफर्स भी आ रहे हैं, मे बी रिलेशनशिप में भी, तभी भी उनको ऐसा लग रहा है कि शायद उनसे नहीं होगा. वो शायद कोई भी रिलेशनशिप करने के लिए योग्यता जो है, कैपेबल जो है, वो है ही नहीं. वो आपके अंदर जितना एक वार्म और अफेक्शनेट बिहेवियर है, यू कैन मेंटेन एनी रिलेशनशिप विथ योर लव बिकॉज यू आर नॉट डीलिंग विथ, यू कैन से माइंड, यू डील विथ हार्ट. आप दिल से उस चीज़ को डील करते हैं. आप उनके जैसा प्रोफेशनल हो सकते हैं, बट आप प्यार के मामले में तो बिल्कुल ऐसा नहीं करते हैं. ठीक है, आप प्यार के मामले में प्रोफेशनलिज्म तो नहीं डालते. एटलीस्ट यू शो काइंडनेस इन दिस रिलेशनशिप. आपने इस रिलेशनशिप के ऊपर काफ़ी ज़्यादा ही, बहुत आप नरम थे उनके साथ. उनका जो है बहुत गुरूर था, ठीक है, कि वो आपको एज अ फ्रेंड, एज अ पार्टनर उनको मिला है, बट वो रख नहीं पाए. वो प्रेस्टीज जो सिंबल आप उनके थे, वो रख नहीं पाए. राइट. सो इन दिस केस दे आर फेलियर. अगर आपके पर्सन की फाइनेंशियल स्थिति अच्छी है तो है, बट उनको ऐसा लगता है कि ये सब होके भी मीनिंगलेस है, क्योंकि कहीं ना कहीं पे रिलेशनशिप जो इमोशंस, एट द एंड ऑफ द डे पीपल ऑलवेज सर्च फॉर इमोशंस. ठीक है, उसको घर में आके ऑब्वियसली ऐसे इंसान चाहिए जो उनके साथ कुछ बातें शेयर कर पाए. दे कैनॉट शेयर दिस थिंग्स विथ फर्नीचर्स, राइट. और उनके फैमिली तो उनके बात उतना ज़्यादा नहीं सुनते हैं. ऑलराइट. एंड फैमिलीज रिलेशनशिप एंड पार्टनर्स रिलेशनशिप इज़ डिफरेंट, है ना. सो उसी तरह से ये मिस करते हैं. उन्होंने एंड कर दिया था रिलेशनशिप को, या एंड हुआ, एंड उन्होंने आपको बैक स्टेप किया होगा. और बैक स्टेप किस वजह से, आप देखो यहाँ पे भले ही 10 ऑफ स्वर्ड्स है, लेकिन हर एक स्वर्ड के ऊपर पेंटिकल की साइन है. इसका मतलब ये है उन्होंने पैसे की वजह से, शौहरत की वजह से, धन के वजह से, धन प्राप्ति की वजह से, हो सकता है कि आपके साथ शादी ना करके किसी और के साथ शादी कर लिया उन्होंने, या एंगेज हो गए, वो पैसों के लिए. तो मनी वॉज द प्राइमरी फैक्टर, ओके, इन द, यू कैन से, लॉस ऑफ दिस रिलेशनशिप. नाउ वो तो क्या करेंगे वो तो हम देखेंगे उनका नेक्स्ट एक्शन, लेकिन पहले देख लेते हैं, वेरीफाई करते हैं. वाई दिस हार्मिट कार्ड, यहाँ पे हार्मिट कार्ड क्यों है, वाई दिस हार्मिट कार्ड इज देयर इन दिस एरिया. ओके, वी डू हैव 2 कार्ड्स, 8. ओके, वी डू हैव विशिंग. यहाँ पे देखो, यहाँ पे स्ट्रेंथ कार्ड है, यहाँ पे सन कार्ड है. तो वो उनकी जो कहीं ना कहीं पे मतलब अपना ही विजन, अपना ही चीज़ सबसे ज़्यादा महत्व दे रहे थे ना. इसीलिए उनको लोगों की जो आशाएं हैं, लोगों को उनसे उम्मीद जो है, इससे उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता था.
क्योंकि वो अपने में ही, जैसा बोला जाता ना कि अंधे हो चुके थे, बिल्कुल बिल्कुल। दे वर लॉस्ट इन देयर ओन किंगडम, वो अपने राज्य में ही खो गए, ठीक है, क्योंकि उनको ना किसी का देखा, सिर्फ अपना देखा। इसीलिए जब वो अभी टॉप पोजीशन पर भी होंगे ना, तभी भी उनके साथ कोई भी नहीं है, बिकॉज दिस पर्सन इज अ हर्मिट, दैट पर्सन हैज़ लेफ्ट द सोसाइटी। समाज से ऊपर ऊपर जा के सुपीरियर होने का यही तो होता है प्रॉब्लम। अगर आप ज़्यादा ही ऊंचाई में जा पहुंचते हैं ना, सब चीज़ नीचे से, अगर ऊपर से आप देखते हो नीचे ही हो जाता है। तो उस बराबर लेवल में तो कोई कम ही लोग आपके साथ मिक्सअप होते हैं। स्पेशली अगर आप एटीट्यूड भी, कुछ लोग होते हैं बहुत ज़्यादा, यू कैन से दैट दे आर एक्चुअली दे बिलोंग टू हाई प्रोफाइल, बट दे आर वेरी सिंपल पीपल। वैसा तो आपके पर्सन है नहीं। यहाँ पे 8 ऑफ कप्स क्यों है? वाई दिस 8 ऑफ कप्स? यहाँ पे 8 ऑफ कप्स क्यों है? फोकस, देखो मैंने आपको बताया था लक्ष्य उनका वही था, है ना। लक्ष्य उनका क्या था? ये स्टार्स, they wanted to land, okay, on the moon, but they reached the stars. So they had high vision and mission in their life. They had different mission statement, they had different vision statement. उनका बहुत मतलब बहुत ज़्यादा महत्व था, कहीं ना कहीं पे बहुत ज़्यादा ही उनका एम एंड टारगेट रहा है लाइफ में। शायद आपका भी नहीं था, इसलिए वो उसके पीछे भागे। ओके, अभी भी है। ओके, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, सॉरी, वाई दिस 9 ऑफ स्वॉर्ड्स? यहाँ पे 9 ऑफ स्वॉर्ड्स क्यों है? यहाँ पे वाई दिस 9 ऑफ स्वॉर्ड्स इज समन। ओके, 13 नंबर विच इज अगेन द डेथ कार्ड। ओके, सो बेसिकली ये इंसान जो है अपने लाइफ में बहुत कुछ पॉजिटिव करने के चक्कर में अपने लाइफ में बहुत लोगों को ऐसे अपने ज़िंदगी में बुला चुके हैं जो नेगेटिव एंटिटीज़ है, जो ईविल है, जो खराब है, जो नीच आप बोल सकते हैं। क्योंकि जब आप ऐसे समाज में या ऐसे कोई सोसाइटी में ऐसा कोई लोगों के साथ आपका उठना बैठना रहेगा, उसका छल कपटता ही, ठीक है, उसको एक नेगेटिव एंटिटी बना देते हैं। तो उसी खास कुछ लोगों के साथ इनका पाला पड़ता है जो काफ़ी नेगेटिव है, ठीक है, एंड डेफिनेटली दे गेट ट्रैप्ड इन दैट। सो इसीलिए क्या होता है, जब आप बहुत ज़्यादा ही लो एनर्जी में वाइब्रेट करते हो, ओके, एंड देर आर मेनी थिंग्स विच गोज ऑन इन योर माइंड, तो आप कभी भी शांति से नींद नहीं होता है उनका, कभी भी नहीं होगा, क्योंकि इनके परेशानी हमेशा इनके साथ अटैच रहेगा। ज़्यादा मटेरियल ऑब्सेशन मतलब ही होता है डेविलिश थिंग्स, राइट। ओके, वाई दिस 3 ऑफ पेंटिकल्स? यहाँ पे 3 ऑफ पेंटिकल्स क्यों है? वाई दिस 3 ऑफ पेंटिकल्स? वी डू हैव हाई प्रिस्टेस ऑफ हियर द 6। कहीं ना कहीं पे ये इंसान जो है अपने इंटेलेक्चुअलिटी को, कहीं ना कहीं पे ये इंसान जो है अपने नॉलेज को, अपने विजडम को और अच्छा काम पे लगा सकते थे, लोगों के वेलफेयर के लिए सोच सकते थे। अगर इन यहाँ पे देखो 6, ओनली दे थॉट अबाउट रोमांस, लव, ओके, बट फॉर देयर ओनली प्राइमरी नीड, दैट इज सेटिस्फेक्शन। वो सिर्फ आपसे अपना फ़ायदा ही उठा रहे थे, और फिर वो आपको दिखावा ही कर रहे थे कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ या बहुत प्यार करता हूँ, बट उनका मोटिव कुछ और ही था। ओके, नाउ व्हाई दिस 5 ऑफ स्वॉर्ड्स? यहाँ पे 5 ऑफ स्वॉर्ड्स क्यों है? क्या उस है उनके लाइफ में? मैंने आपको कहा तो उनके लाइफ में होते हुए भी बहुत कुछ चीज़ उलझन में है, सुलझने का नाम ही नहीं ले रहा है। बहुत प्रेशर भी आता है, पैसा अगर आता है, पैसा ऐसा है उसके साथ साथ वो नेगेटिव चीज़ों को भी लाता है। अगर पैसा आ रहा है तो उसके साथ साथ वो भय, कहीं ना कहीं पे वो एक फियर, वो फियर ऑफ लॉस ऑफ मनी, टेंशन, पोजीशन, कॉम्पिटेंस, कॉम्पिटिटिव मार्केट, सब कुछ के बारे में सोचना पड़ता है उनको। ऐसा सोच रहे हैं वो, अभी तो आज सही है बट कल तो ऐसा हो सकता है कि उलझ जाऊँ मैं, मेरा पैसा फंस भी सकता है।
So it is there are a lot of tensions that are going on in their life. Even family tensions are also there. हो सकता है थर्ड पार्टी से भी डील कर रहे हैं वो बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल वे में. Now why there is 2 of Wands and 9 of Pentacles? Why there is 2 of Wands and 9 of Pentacles? Okay. मूवमेंट, वो कुछ देखो 2 ऑफ वैंड्स इज ऑल्सो द कार्ड ऑफ एक्सपेंशन, कहीं पे जाना. सो वो चाहते हैं कि उस जगह से एटलीस्ट शिफ्ट हो जाए या उनका डायरेक्शन बदल जाए ताकि अच्छा हो उनके लाइफ में. आप आ जाए उनके लाइफ में, वो आपके पास पहुंचना चाहते हैं. ठीक है, उस जगह पे नहीं रहना चाहते हैं जहाँ पे वो प्रेजेंटली है. नाउ व्हाट डू दे वांट? यहाँ पे 10 ऑफ स्वॉर्ड्स क्यों है? 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, उनको लग रहा है जैसे सब कुछ चीज़ एंड हो गया है, शायद कुछ सही नहीं होगा. और ठीक है, और होप बेसिकली क्या है ना, यहाँ पे देखो जंगल में खो जाना और कहीं ना कहीं पे चंद्रमा दिखना. बट ये चंद्रमा जो दिख रहा है यहाँ पे, भले ही यहाँ पे होप है, उनकी आशाएं है, कुछ लोगों के लिए है और कुछ लोगों के लिए बिल्कुल नहीं है. कुछ लोगों के लिए उम्मीद बिल्कुल नहीं है कि सही हो जाएगा. इसलिए यहाँ पे क्या है, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स है, यहाँ पे है होप. उनको लग रहा है पता नहीं मुझे चाँद की दर्शन हो या ना हो. यू आर द मून टू देम, यू आर द direction of light to them. Maybe they will get you in their life or they may not. They may get lost in this way, in this connection. ठीक है, अभी वो क्या चाहते हैं वो हम देखेंगे इस डेक से. What do they want? यहाँ पे वो क्या चाहते हैं? What do they want? What do they want? क्या चाहते हैं? ग्राउंडिंग, गो डीप, एक्सप्लोर योर रूट्स. दैट्स ग्रेट. वो इस रिलेशनशिप का जड़ तक जानना मतलब जाना चाहते हैं. टेक एक्शन, वाओ, विथ पैशन, खुशी खुशी एक्शन लेना चाहते हैं, किसी के दबाव में आकर नहीं. यू कैन ओवरकम एनीथिंग. उनको ऐसा लग रहा है, देखो उम्मीद है कि अगर यहाँ पे रास्ते में कांटे हैं, ठीक है, वो उसको हटा सकते हैं, लेकिन वो उनके ऊपर है क्योंकि वो दूर के नज़रिए से ही देख रहे हैं उस चीज़ को. ओके ओके, नाउ लेट मी सी विद द हेल्प ऑफ सम काइंड ऑफ दिस मैसेज, पर्सनल मैसेज देख लेते हैं थोड़ा बहुत कि वो आपसे क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं. Okay, that magic in your touch, your breath on my neck, it is all for these reasons and move and why I love you so much. ये उनको ऐसा लग रहा है कि आपकी छूने से उनको उनके ऊपर जैसा कुछ जादू ही हो जाता है. तो इसलिए कहीं ना कहीं पे वो बहुत सारे रीजंस इस तरह से है कि वो आपसे ढेर सारा प्यार करते हैं अभी तक. ओके, जस्ट सीइंग यू वॉक into a room puts a smile on my face and a spring in my step. Spring मतलब उछल कूद करने का वो जो होता है वो spring. So उनको अगर आप उनके रूम में कभी भी चले गए होंगे, आप हो सकता है कि वो बॉस है, so उनको ऐसा लगता है कि उनके लाइफ में वो जो एक बार स्माइल चला गया था तो स्माइल वापस आ जाएगा. Although I am not as expressive as you are and I do not tell you sweet things very often, I do not know what I would do without you. आपके बिना वो क्या करेंगे वो पता नहीं. आगे जाके भविष्य के बारे में बात कर रहे हैं. उनको पता है उनके अंदर एक्सप्रेशन उतना ज़्यादा नहीं है, वो क्या कर सकते हैं. वो आपको मीठी मीठी बात नहीं बोल पाते हैं, वो बहुत ज़्यादा रिजिड है, वो बहुत ज़्यादा ही हार्ड है. तो वो ऐसा क्या कर सकते हैं. सो दे आर जस्ट आस्किंग हाउ टू इम्प्रेस यू. So this is all about today's reading, guys. I hope you like it, and if you like, please do share and subscribe. Thank you so much for being with me. Love you a lot. Take care of yourself and bye.